हेलो माया मैम, एक गड़बड़ हो गई है। राजेश सर को फंसाने की हमारी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या हुआ वो सब मैं आपको पर्सनली मिलके बताता हूँ। हाँ, रखता हूँ। दीदी, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं भी सॉरी, मैंने गुस्से में अपने ब्रो को गार्डन में रखा ही। सॉरी। ऑल द बेस्ट हर्षद भाई। हर्षद, ऑल द बेस्ट। भ्राता राम, मैंने सीता मैया से कहा था कि लाइन बताऊं? वो क्या है ना, आधे घंटे से माउथ फ्रेशनर नहीं खाया ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरा ब्रो यहाँ नहीं है। मेरा ब्रो कहाँ हो सकता है? ब्रो तो कहाँ है? मेरा ब्रो नहीं मिल रहा। तिवारी जी सर। क्या है ये सब सीताफल का झाड़ है। ये सीताफल का झाड़ है, मुझे भी दिख रहा है, पर ये झाड़ तार की तरह बड़ा क्यों हुआ है? इसे ऊपर से काटा क्यों नहीं? अब हम गरीब आदमी अपनी जिंदगी काट लें, वही बड़ी बात है। आप झाड़ काट। शट योर माउथ, ओके? ओह, ये आलसी राजेश वागले का पुत्र अथर्व वागले यहाँ क्या कर रहा है? आप लगता है कुछ ढूंढ रहा है। ओह, तिवारी फॉलो मी। जी सर। बेटा, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी की सुपुत्र की साइकिल खो जाए और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो 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 नो। तिवारी जी सर, अभी के अभी जाओ और बिल्डिंग का कोना कोना छान मारो और अथर्व की साइकिल का पता लगाओ। प्लीज। जी, गेट सेट गो। ये क्या था थर बाबा? खुद गो बोल के खुद जाने वाली बीमारी। चलो। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी, वाह, कमाल की चाय बनाई है आपने। ये चाय नहीं है, ये तो अमृत का प्याला है, जिसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा। वाह। फिर क्या करेंगे अमर होने के बाद? हमारी स्वीट और सनहाइट सोसाइटी की अगली 7 पीढ़ियों को रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल के पाठ पढ़ाऊंगा, और जो रूल्स तोड़ेगा उसे मैं फाइन लगाऊंगा। दक्कू अंकल, अब फाइन बाद में लगाना, पहले मेरे ब्रो को ढूंढ दो ना प्लीज। साहब तिवारी अंकल, मेरा ब्रो मिला, मेरा ब्रो मिला। साहब, पूरी सोसाइटी का कोना कोना छान मारा, साइकिल कहीं नहीं मिली। लगता है तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई है। चार 401 वाले एबीएम वाली अंशु की साइकिल भी गार्डन से चोरी हुई थी ना साहब। हाँ। क्या? ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों लेके गया मेरे ब्रो को गार्डन में? आपकी वजह से मेरा ब्रो चोरी हुआ है। शांत देवी पुत्र, शांत। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अंशु की साइकिल जब चोरी हुई थी तब गार्डन का सीसीटीवी खराब था, जो मैंने रिपेयर करा दिया है। अब सीसीटीवी फुटेज देख के पता चल ही जाएगा कि साइकिल किसने चोरी की। ग्रेट। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जिसने भी देवी पुत्र की साइकिल चोरी की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चल, उसे जेल की चक्की पे सुलाऊंगा। देखना आप। फुटेज चेक करें जाकर। आइए, फॉलो मी। सॉरी। हाँ, आहा, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बगिया। मन कर रहा है लेट जाऊं लगा के तकिया। अथवा ओह, कविता के कातिल। ये क्या आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। फास्ट फॉरवर्ड। जो आ गया देवी। हाँ। वाह।
वो साइकिल गायब हो गई, थोड़ा पीछे लीजिए। एक मिनट। हाँ बस, हाँ चलने दीजिए। ये कौन है? मेरा ब्रो। ओह माय गॉड, मेरी बगिया में चोरी। मैं अपनी बगिया की दीवार पे कंटीले तार लगवा दूंगा, उन तारों में करंट छुड़वा दूंगा, उन चोरों को नानी याद दिला दूंगा। नानी क्या, दादी फूफी सब याद दिला दूंगा। इसे क्या हुआ है? ये रो क्यों रहा है? साइकिल चोरी हुई है इसकी, और इस ब्रो चोरी हुआ है इसका, और आप पूछ रहे हैं कि रो क्यों रहा है। I'm sorry. मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ब्रो चाहिए। अगर आप ला सकते हो तो वेरी गुड, नहीं ला सकते तो अपना सॉरी अपने पास रखो। अथर्व, राजेश भाई, मारे को पराया कर दिया ना आपने, हैं? नहीं, अथर्व की साइकिल चोरी हो गई ये बात ये झालर को भी पता है, और मारे को कुछ नहीं पता। वो तो भला हो इस अथर्व का कि इसने विद्युत को बोला और विद्युत ने मारे को। ओ पंटर, तू क्या चाहता है? राजेश भाई सबके सामने जमीन पे नाक रगड़ रगड़ के माफी मांगे तुझसे? ओके राजेश भाई, डू इट। पर इन्होंने जिस सम्मानीय सदस्य को बताना था ना, बता दिया। तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, समझा तू? क्या चल रहा है तुम लोगों का? ऑलरेडी ना दुनिया में दो देशों के बीच में जो जंग छिड़ी है ना, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप अपनी एक नई जंग शुरू मत करना प्लीज। हर्षद भाई, किसको क्या पता है किसको क्या नहीं पता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अथर्व की जो साइकिल है ना, सॉरी अथर्व का जो ब्रो है, उसे कैसे वापस लाया जाए, है ना, उसके बारे में हमें सोचना है। हाँ, अरे राजेश भाई, वो इंस्पेक्टर गोखले को फोन करो ना। ग्रेट आइडिया हर्षद भाई। राज, पुलिस की हेल्प लेते हैं ना? हाँ, दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। वो फटाक करके ढूंढ लेंगे, है ना? हेलो हेलो इंस्पेक्टर गोखले, नमस्कार, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। अरे वागले साहब, कैसे हैं आप? थोड़ा इशू चल रहा है यहाँ पर। क्यों, क्या हुआ? क्या है, देखिए अथर्व को तो आप जानते हैं, अथर्व के पास एक ब्रांड न्यू साइकिल थी, ऑरेंज कलर की ना अथर्व। हाँ, तो वो साइकिल गायब हो गई। वो गार्डन एरिया में रखी थी, तो आज सुबह देखा तो साइकिल नहीं है। तो क्या आप हेल्प कर सकेंगे? क्योंकि आपके पास नॉर्मली लीड्स होते हैं ना, कि ये जो गैंग होती है जो साइकिल चुराती है, तो कैन यू प्लीज हेल्प? अच्छा कि आपने सही टाइम पे फोन किया। मैं आपके सोसाइटी के आसपास ही हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह, इंस्पेक्टर गोखले आ रहे हैं, यहीं पे आ रहा है। अथर्व, देयर इज नथिंग टू वरी। इंस्पेक्टर ने कहा है कि ही इज कमिंग हियर, तो सब सॉल्व हो जाएगा। ओके, मुझे जाना होगा अभी। इट्स ओके डैडी, जा सकते हो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर मैं सखी दीदी को माफ नहीं करूंगा। उनकी वजह से मेरा ब्रो गुम हो गया, मैं उनको माफ नहीं करूंगा। अथर्व, कोई अथर्व नहीं। अगर मेरा ब्रो नहीं मिला तो फिर भूल जाना आपका भी कोई ब्रो है। अरे अरे राजेश भाई, एक काम करो, आप जाओ, वो इंस्पेक्टर आएगा ना तो मैं बात कर लूंगा ना, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लो। ओ पंटर, तू अकेला क्या बात करेगा? मैं भी बात करूंगा। राजेश भाई आप जाइए। ओके, थैंक यू दक्कू भाई, थैंक यू हर्षद भाई।
आप लोग हो तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है ना? तो चलो बाय 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 अथर्वा, डोंट वरी, साइकिल मिल जाएगी। बाय बाय बाय। सर, मेरे पास अथर्व की प्रॉब्लम का एक इलाज है। क्या? हैरी सर की साइकिल है ना, जो गोडाउन में धूल खा रही है, उसी को उठा के अथर्व को दे दीजिए। ये इलाज है? यस सर। केले का इलाज है? अरे अथर्व की गियर वाली साइकिल चोरी हुई है। वो अपने साइकिल को ब्रो ब्रो कह के बुलाता था। ऐसे कोई भी साइकिल नहीं लेगा वो। ऐसा नहीं, प्लीज। हाँ प्लीज। सर, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं अथर्व की साइकिल वापस ला सकता हूँ। कैसे? वो क्या है ना, ये जो चेहरे पे कपड़ा डाल के आते हैं और महंगी महंगी साइकिल चुरा कर ले जाते हैं ना, ये एक दो लोग नहीं है, ये एक पूरी गैंग है। लेकिन आप चिंता मत करो बेटा, हम जल्द इस गैंग को पकड़ लेंगे और आपकी साइकिल आपको वापस दिलाएंगे। अंकल प्लीज, वो साइकिल नहीं, मेरा ब्रो है। एंड प्लीज जल्द से जल्द मेरे ब्रो को ढूंढ दो। बेटा शांत, आपकी उम्र का मेरा एक बेटा है आरव, वो भी अपनी साइकिल से बहुत प्यार करता है जितना आप करते हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी साइकिल, सॉरी आपका ब्रो, जल्द से जल्द आपके सामने होगा। क्या बोल रहा है चंदू? तेरे जो दोस्त हैं वो ऐसे चोर लोगों के साथ उठते बैठते हैं? हाँ सर, उन लोगों का ऐसे ही चोर पॉकेट मार लोगों के साथ उठना बैठना है। वैसे पहला मेरा भी था, लेकिन सर आपके टच में आने के बाद उनसे थोड़ा आउट ऑफ टच हो गया है। लेकिन अभी अथर्व की साइकिल वापस चाहिए तो मैं उनसे वापस जाके मिलता हूँ, थोड़ा खिलाता पिलाता हूँ और अपने अथर्व की साइकिल का आता पता निकालता हूँ। पक्का? हाँ सर पक्का। नहीं, मेरा मतलब पक्का कुछ अता पता चल जाएगा? 100% सर। मैं उधर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो सुराग निकाल के आऊंगा। अथर्वा, सुबह से कितनी बार तुझे सॉरी बोल चुकी हूँ। चल एक बार फिर से बोलती हूँ, सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे तेरी साइकिल को गार्डन में ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। अथर्वा, तू मान क्यों नहीं रहा है? देख, तेरी साइकिल चोरी होने का मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुझे है। दुख है? आपको तो खुश होना चाहिए, अब आपको हमारे रूम में कंजस्टेड फील नहीं होगा। अथर्व, मेरी बात सुन, एक मिनट रुक तो। कैसे समझाओ इसे? हाँ बोल जाते। ए राजू। हाँ। अरे मैंने अभी अभी तेरे बेटे के गुम होने की पोस्ट पढ़ी यार। ये सब कैसे हुआ? कब हुआ ये? क्या क्या बोल रहा है तू? अरे सच बोल रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया पे मेरे बेटे ने तेरे बेटे के गुम होने की पोस्ट शेयर की है। तू फोन चालू रख, मैं तुझे लिंक भेजता हूँ। ओके, ये देख, खोल के देख, चेक कर। एक मिनट रुक। अबे घनचक्कर, ये पोस्ट मेरे बेटे ने ही डाली है, वो गुम नहीं हुआ है। वो फोटो में जो उसके साथ जो साइकिल है ना, वो साइकिल गुम हुई है। अरे पूरी पोस्ट तो पढ़ा कर, सिर्फ मिसिंग लिखा हुआ देखा और अथर्व का फोटो देख लिया तो तूने ये मान लिया कि अथर्व गुम हो गया। अरे पूरी पोस्ट पढ़ा करने यार जतिन, वरना वो अन्ना चूज गन्ना जैसा हो जाएगा। पता है ना, कोविड के टाइम पर उसका बर्थडे आया था तो उसने अपनी फोटो डाली तो लोगों ने बिना पोस्ट पढ़े ही नीचे RIP लिख दिया था। वो मैंने भी लिख दिया था, फिर भी तुझे अकल नहीं आई। सॉरी राजू, सॉरी। आगे से पूरी पोस्ट पढ़े बिना कभी कमेंट नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। हाँ चल रख फोन। ओके बाय। ऐसे दोस्त है मेरे। हाँ ब्रो, तूने जो पोस्ट डाली थी उसको मैंने लाइक और शेयर तो कर दिया, पर तूने सखी दीदी की पोस्ट देखी क्या? नहीं। तो देख ले ब्रो। यू नो, सखी दीदी ने मेरे पापा से साइकिल की दुकान वाले का नंबर लेके
उससे तेरे जैसे सेम टू सेम साइकिल की फोटो मंगवाई और साइकिल के फोटो के साथ एक पोस्ट डाली है। क्या लिखा है? तू खुद ही पढ़ ले ब्रो। बाय, मिलते हैं। अथर्व इज माय लिटिल ब्रदर। वो उदास होता है तो मैं उदास हो जाती हूँ, और आजकल हम दोनों ही उदास हैं क्योंकि अथर्व की नई गियर वाली साइकिल, जिसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, चोरी हो गई है। एक मिडिल क्लास बच्चे उसकी मनपसंद साइकिल या कोई भी चीज मिलती है तो वो साइकिल नहीं रहती, वो उसकी फैमिली बन जाती है। अथर्व की साइकिल भी उसकी फैमिली बन गई थी। ब्रो ब्रो कहता था, वो उसे अपना भाई मानता था। प्लीज प्लीज मेरे लिटिल ब्रो के ब्रो को ढूंढने में हमारी हेल्प कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मैसेज करना। दीदी, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल दिया। मैं भी सॉरी, मैंने गुस्से में अपने ब्रो के ब्रो को गार्डन में रखा ही। सॉरी। हाँ बंधु। राज, वो इंस्पेक्टर का फोन था, कह रहे थे कि जो साइकिल चोरी करने वाला गैंग था ना, वो तो पकड़ा नहीं गया, पर जो चोरी की हुई साइकिल थी वो वापस मिल गई है, और उसमें से एक साइकिल अथर्व की है, तो इंस्पेक्टर वो साइकिल खुद घर लेकर आ रहे हैं। That's great. चलो मैं चंदू को फोन करके बोल देता हूँ कि वो अपनी खोजबीन बंद कर दे। चंदू की खोजबीन मतलब? नहीं मतलब एनीवे घर आके बात करते हैं। चलो, ग्रेट न्यूज़। हाँ बंधु। ओके बाय। बाय। कब आएगा मेरा ब्रो? आएंगे बेटा इंस्पेक्टर। ओह, देयर ही इज। आराम से। यस, मेरा ब्रो आ गया। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। आई मिस यू सो मच ब्रो। क्या हुआ? व्हाट? ये मेरा ब्रो नहीं है। हाँ? हाँ? ये मेरा ब्रो नहीं हो सकता। मैं और ब्रो जब गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, तो हम दोनों गिर गए थे और मेरे ब्रो को यहाँ पे खरोच आई थी, पर इस साइकिल पे वो खरोच नहीं है। इसका मतलब ये मेरा ब्रो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, वो नहीं तो ये सही, आप इसे ही अपना ब्रो बना लो। नहीं, मैं ये साइकिल नहीं ले सकता। पर क्यों? क्योंकि ये साइकिल भी किसी बच्चे का ब्रो होगा। जैसे मैं अपने ब्रो के लिए दुखी हूँ, वैसे वो बच्चा भी अपने ब्रो के लिए दुखी होगा। तो प्लीज उस बच्चे को ढूंढकर उसका ब्रो उसको वापस दे दो, प्लीज। पर बेटा, आपका ब्रो, उसका क्या? वो मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलिए इंस्पेक्टर। वागले साहब, वो साइकिल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया है। एक मिनट। साइकिल चुराने वाला गैंग पकड़ा गया है? हाँ बोलिए। पर उन्होंने कुछ साइकिल को डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स इधर उधर बेच दिए हैं। डिसमेंटल की साइकिल्स में से एक साइकिल अथर्व की भी थी, इसीलिए अब वो साइकिल का वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। सॉरी वागले साहब। नो, इट्स ओके। थैंक यू।
इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू। अथर्व, बेटा ऐसा ना हम सबके साथ होता है। हमारी लाइफ में ना कुछ चीजें या फिर कुछ लोग ना बहुत लंबे समय तक होते हैं, लेकिन उनकी जो मेमोरी होती है ना वो बहुत छोटी होती है ना बंधु? और कुछ हमारी लाइफ में बहुत कम समय के लिए होते हैं, लेकिन उनकी याद, उनकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जैसे तुम्हारा ये ब्रो, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब ये ब्रो एक याद बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद बन के नहीं डैडी, वो पूरा का पूरा मेरे साथ होगा। वो मेरी लाइफ में वापस आएगा। मैं उसका एक एक पार्ट इकट्ठा करके उसको वापस जिंदा करूंगा। ऐसे ही मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो वापस आएगा, मैं उसको वापस लाऊंगा, और वो जब आएगा तो मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगा। उसको अपने पास रखूंगा। वो आएगा, वापस आएगा। आएगा, वापस आएगा। राज, अथर्व को तो लग रहा है कि वो अपनी साइकिल वापस ले आएगा। शायद हाँ। यू नो, अथर्व ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी अपने से बिछड़ने का दर्द महसूस किया है, और यही दर्द उसको ये सच्चाई एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा है कि उसकी साइकिल उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। हाँ, बट उसे इस सच्चाई को एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना। शायद करेगा या शायद ना करे। ऑनेस्टली बंधु रानी, मेरे पास ना इसका जवाब नहीं है। वक्त आने पर ही पता चलेगा कि अथर्व ने इस सच्चाई को एक्सेप्ट किया है या नहीं। अथर्व! I think he'll get normal. कर लेगा शायद। Life is back to normal. Bye. बाय। अच्छा, किशोरी ने ऐसा कहा? हाँ? अरे मुझे देखो, मैं आजकल के नोकझोंक भी भूल जाती हूँ, और वो कितनी पुरानी बातें लेकर बैठती है और ताने मारती रहती है। बस पता है मुझे क्या कहती है? क्या कहती है? राधिका, तुम्हें ना नाटक में हीरोइन का रोल इसलिए मिलता था क्योंकि तुम्हारे पिताजी ना गोखले बंधु बाकरवाड़ी के मालिक थे, ऐसा कहा उसने। एक बात बताऊं राधिका, तुम्हारी ये जो सहेली है ना किशोरी, किशोरी एक नंबर की जल कुकड़ी है, जल कुकड़ी। बिल्कुल। अरे तुम्हें जो रोल मिले थे क्योंकि तुम क्लास में सबसे सुंदर और हीरोइन जैसे दिखती थी, यू नो, है ना? नहीं, सब दिखती तो सुंदर थी मैं, लेकिन मेरी मेमोरी क्या थी मेरी, उसे याद दिलाया मैंने कहा किशोरी तुझे याद है जब कॉलेज में एक साल नाटक था और उसकी हीरोइन एक रात पहले भाग गई थी, काम नहीं कर रही थी, मैं खड़ी रही उस वक्त, मैंने रात भर बैठ के सारे डायलॉग रटे थे और दूसरे दिन नाटक किया था। या ना एक लाइन भूली, ना एक फंबल, ऐसी थी मेरी मेमोरी। मतलब है, अभी भी है। राधिका, जलने की बू आ रही है। अरे हाँ, वो किशोरी जलती है ना, उसी की बू आ रही है। राधिका, सचमुच में जलने की बू आ रही है। सुनो, मैंने गैस पे सब्जी रखी। हाँ? सब्जी रखी। माँ, आप भी क्या किशोरी मौसी की बातों को लेकर अपसेट हो रही हैं? हाँ,
आपने कॉलेज के बाद कितने सारे प्लेस तो किए पुणे में, है कि नहीं? हाँ किए थे ना। पता है एक प्ले की तो ना कितने सारे शोज हुए थे। 100 से भी ज्यादा। दादी क्या नाम था उस प्ले का? नाटक का नाम था आचार्य अत्रेंचं मोरूची मावशी। हाँ मोरूची मावशी, याद आया। मोरूची मौसी, वाओ, आ गया। आजा। क्या है ये अथर्वा, कितनी देर कर दी आने में? चलो खाना खाने बैठो, हाथ धोकर आओ चलो। सॉरी मम्मी, लेकिन ज्योति आंटी घर पे पिज्जा था तो मैंने वही खा लिया। ज्योति आंटी बहुत फोर्स कर रही थी और आप ही तो कहते हो कि बड़ों की बात टालनी नहीं चाहिए। करेक्ट करेक्ट। वाह, अरे वाह, बड़ों को तो पूरा का पूरा टाल के निकल गया। हाँ? अरे राधिका, हाँ? तुम्हें इसे शाम को मेरे पास भेजा था ना? मैंने? हाँ मैंने भेजा था। क्या करने? हाँ वो यहाँ पे शरारत बहुत कर रहा था ना, इसलिए मैंने भेजा था। दादी, मैं शरारत नहीं कर रहा था, मैं बुक पढ़ रहा था और अंगद की कहानी जानने के लिए आपने मुझे दादाजी के पास भेजा था। हाँ। लेकिन दादाजी ने इतनी शुरू से शुरुआत की कि मैं बोर हो गया तो मैं भाग आया। अंगद कौन है? हाँ? नहीं कुछ नहीं। हाँ। बच्चों, रामायण है रामायण, कोई चुटकुला नहीं तुम लोगों का। आजकल के बच्चों को पेशेंस ही नहीं है। दादाजी पेशेंस है, लेकिन आपको ना थोड़ा इंटरेस्टिंगली बताना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहिए। अब आपने श्रवण को मार के माता पिता के श्राप से शुरुआत की तो मैं बोर हो गया। सुपर आइडिया, समर थिएटर प्रोजेक्ट। यस। समर थिएटर प्रोजेक्ट क्या है अब? अरे मम्मा, मैं आपको सुबह से कह रही थी ना कि मुझे समर प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइडिया नहीं सूझ रही, तो ये आइडिया बेस्ट है। नॉर्मली ऐसी सेइंग है कि एक तीर से 2 निशाने, तो मेरे इस आइडिया से एक तीर से 3 निशाने लगेंगे। यानी अथर्व के एज ग्रुप के बच्चों को रामायण के बारे में जानकारी मिलेगी और दादी किशोरी मौसी को अपना जवाब दे देगी। हाँ। और मेरा तीसरा निशाना है कि मेरा समर प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो यस, इस समर हम वागले थिएटर थ्रू रामायण पर आधारित नाटिकाओं का मंचन करेंगे। व्हाट्स इट? वेरी गुड, वेरी गुड। सुपर्ब, सुपर्ब। हो जाएगा वेकेशन का सदुपयोग। यस। आज ही फाइनल करते हैं। कब करना है मंचन? आने के बाद? नहीं, पहले खाना मंचन, फिर नाटिका का मंचन। निकालो निकालो। सैटरडे को? तो वो तो कल है। आई नो सर, इतनी जल्दी रिहर्सल करके नाटिका का शो कैसे करेंगे? एक मिनट, पूरी बात सुनो। कल शाम को अथर्व ने कहा कि अंगद की तरफ पैर जमाना, इसका मतलब क्या है? तो फिर एक बात से दूसरी बात छिड़ी और फिर बातों बातों में सखी के समर थिएटर प्रोजेक्ट तक बात पहुंची। अरे पहले ये बताइए, ये अंगद कौन है? तुम्हें अंगद नहीं पता? सर कैसे टिकेगी सर, कैसे टिकेगी हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारा उज्जवल इतिहास कैसे टिकेगा सर? अरे चंदू, कपिराज सुग्रीव का बेटा था अंगद, इतना भी नहीं पता? जामवन है? जामवन पक्का लॉक किया जाए। तुमको लॉक करना चाहिए। अरे नहीं नहीं सर, सुग्रीव ही था, सुग्रीव का बेटा। अरे वो भाई मार्फतिया जी, एक मिनट रुकिए। अंगद सुग्रीव का नहीं, बाली का बेटा था, जो रावण के दरबार में ऐसे पैर जमा कर बैठ गया था कि सारे योद्धा छोड़ो, स्वयं रावण भी उसे 1 इंच वहां से हिला नहीं पाए थे। क्या? जैसे आज का टिफिन इतना हैवी था, मैं 1 इंच तक नहीं हिल पाया। बोलो, बोला बकासुर। अबे बकासुर कौन है? ये लेकिन बेस्ट डिसीजन लिया है हमने। मतलब इन कहानियों को सिर्फ बच्चों तक ही नहीं, बल्कि तुम जैसों के सामने लाना भी बहुत जरूरी है। और नाटक जैसा बेहतरीन मीडियम हो ही नहीं सकता। यस। एक काम करो, तुम लोग भी हिस्सा ले लो नाटक में। मैं देखो भाई से बात करता हूँ। आई नो सर, बट बात तो अभी भी अधूरी है। अगर इस शनिवार को नाटक का मंचन नहीं है तो फिर कौन से शनिवार को है? नेक्स्ट सैटरडे की बात हो रही है। वैसे वक्त कम है, लेकिन हमने तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दी है। कहते हैं ना,
कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। करेक्ट। और दासानी खेल खेलेगा ऐसा कि चौंक जाएंगे सब। मैम, सुना है अगले शनिवार को कंपनी के काम से आप लखनऊ जा रही हैं? सुना, क्या बकवास कर रहे हो दासानी? मेरी जाने की टिकट तुमने निकाली है ना हमारे एजेंट को बोल के? यस ऑफ कोर्स। अब वो क्या है ना, मेरा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है तो भूल गया था। क्या बात है दासानी, हर रोज तो आपका पेट डिस्टर्ब होता है, तो फिर आज अचानक से दिमाग कैसे डिस्टर्ब हो गया? एग्जैक्टली। आपके साथ हो रहे अन्याय की वजह से मेरा मन विचलित हो रहा है। अन्याय मेरे साथ? I'll explain. माना कि एसी फर्स्ट क्लास के टिकट है, लेकिन 24 घंटे, वो भी अकेले। मतलब मैंने सुना है उस रूट पे तो कुछ खास खाने के लिए भी नहीं मिलता। और यहाँ मिस्टर राजेश वागले अगले सैटरडे को अपनी सोसाइटी में मजे लूटने वाले हैं। सुना है नाश्ते में फाफड़ा, जलेबी और गुलाब जामुन भी रखे हैं। मतलब मेरा शनिवार बीते ट्रेन में और उस राजेश वागले का एंटरटेनमेंट में। क्या बात है, मतलब ट्रेन में, एंटरटेनमेंट में। लेकिन अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता। आपका टिकट भी आ चुका है और आप हैरी सर से ये भी तो नहीं कह सकती कि मैं नहीं जाऊंगी, राजेश वागले को भेज दीजिए मेरी जगह। क्यों नहीं बोल सकती दासानी? माया सब कुछ कर सकती है। एब्सोल्युटली। यहाँ टाइम पे मेरी फैमिली तक नहीं बन रही और राजेश वागले अपने फैमिली टाइम एंजॉय करेगा। वाह, क्या प्रास बिठाया है। लेकिन अब आप क्या करेंगी मैम? वैसे मुझे आपके दिमाग पे पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे दिमाग में भी एक छोटा सा आइडिया है, अगर इजाजत हो तो। इरशाद? सिंपल सी बात है, आप हैरी सर को जाके कहिए नहीं ज्योति बहन, आपसे चलूंगी मेरी मौत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ज्योति बहन, सॉरी बंधु, तूने लिखने की जिम्मेदारी ली है ना, तो तू बस वही काम कर। हाँ मैं लिख रही हूँ। अरे पर वंदना बहन, पहले हमें नाटक के लिए कैरेक्टर्स फिक्स करने होंगे। कौन कौन क्या क्या किरदार निभाएगा वो हमें तय करना होगा। तो वही तो कह रही थी मैं कि मुझे ना किसी ऐसी अमीर रानी का किरदार देना, क्या है कि गरीब में लगूंगी नहीं ना, कोई ऐसी बहुत सारे गहने और साड़ी पहनने वाली। हाँ ज्योति, तू एक काम कर, तू ना ऊंट बन जा। ऊंट? रेगिस्तान वाला? और मैं तो हूँ भी राजस्थान से। नहीं, लेकिन अगर ऊंट बनूंगी ना तो वो 50,000 वाली साड़ी और वो महंगी गहने नहीं पहन पाऊंगी ना मैं। तो ऊंट नहीं, कोई ऐसा किरदार जो बहुत सारे गहने और साड़ी पहने। ऊंट को रखो रेगिस्तान में, ध्यान दो काम में, ध्यान दो काम में। ध्यान देंगे। शांत हो जाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। शांत। ज्योति भाभी आप एक काम कीजिए, आप ना मंदोदरी का रोल निभाइएगा। हाँ, वो सोने की लंका की रानी, हमेशा 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 सोने से ही घिरी रहती थी वो, है कि नहीं? वाह वाह वंदना भाभी, क्या किरदार दिया है आपने मुझे। मंदोदरी, सोने की लंका की रानी। मतलब हर्षद रावण बनेंगे ना, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, हर्षद रावण बनेंगे तो रावण के तो 10 सर होते हैं, तो हर्षद के भी 10 सर होंगे। 10 सर से फिर वो माउथ फ्रेशनर खाएंगे और 10 सर से बोलेंगे तो मैं 10 सर से ट्रांसलेट कैसे करूं? मेरा तो एक ही सर है। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या हुआ यामिनी? नाटक की डायरेक्टर मैं हूँ। आप अंदर ही अंदर ये मत तय करो कौन क्या निभाएगा। जिसको अपना कैरेक्टर निभाना है वो उसको ऑडिशन देगा, वो देख के मैं तय करूंगी। हाँ 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 यामिनी भाभी, आप तय करना। लीजिए आंसू पोछिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। क्या नाम है इसका? ज्योति। हाँ ज्योति, वही तो। बिल्कुल सही कहा तूने ज्योति। नहीं नहीं, वो सही मैंने नहीं कहा, वो सही इन्होंने कहा। यामिनी भाभी। हाँ? पता है मुझे, वो मुंह से ऐसे निकल गया। कोई बात नहीं राधिका मासी, होता है इस उम्र में।
क्या कहा? इस उम्र में क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बिल्कुल सब कुछ याद है मुझे। देखना, स्टेज पे जाऊंगी ना तो कैसे छुट्टी करती हूँ सबकी। बताओ कौन सा रोल करना है, बताओ मुझे कौन सा रोल करना है। वो कैकेयी का, मंथरा का, या फिर वो और कौन है वो तीसरी? राधिका आंटी। कोई बताना नहीं, कोई बताना नहीं, चुप करो, याद है मुझे। कौशल्या। हाँ, कौशल्या, राम की माता जी। हाँ, कुछ भी रोल दे दो मुझे। लो डायलॉग लो, मैं ऑडिशन देती हूँ। लाओ डायलॉग। राधिका मास्ती, हम ऑडिशन ऑनलाइन लेंगे। जिसको जिस पात्र के लिए ऑडिशन देना है वो ऑडिशन अपने फोन से रिकॉर्ड करेगा और वो हम सोसाइटी के ग्रुप पे अपलोड करेंगे। सुपर्ब आइडिया यामिनी भाभी। इससे ना कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। जो जितना अच्छा ऑडिशन देगा उसके हिसाब से उसको रोल दिया जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं माँ? हाँ बोलो बंधु। ओके, एक बात बताऊं, मैं राम का रोल नहीं करना चाहता, मैं विलन करना चाहता हूं, रावण। हाँ, रावण की ऑडिशन भेजता हूं, मुझे स्क्रिप्ट मेल करो ना। हाँ, अरे 100%। अरे ऑफिस में बहुत सारे राक्षस इधर उधर घूमते रहते हैं, उनसे डील करने के लिए ट्रेनिंग भी हो जाएगी। ओके, मैं भेजता हूं ऑडिशन। यस, अगले सैटरडे यादगार होने वाला है। बाय 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 बंधु, बाय। हाँ बोल रहे सर, हैरी ने आपको उनके कैबिन में बुलाया है। उधर माया भी है, तो संभल के रहे ना। मुझे लगता है इसमें माया की कोई ना कोई नई चाल है। सॉरी मिस्टर वागले, पता है कि आपको अचानक से बता रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा? और इसमें सॉरी की क्या बात है भाई? मिस्टर वागले कंपनी में जॉब करते हैं, ये इनकी ड्यूटी बनती है। देखिए, मिस्टर वागले को मीटिंग के लिए अगर लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। आप इसमें सॉरी क्यों बोल रही हैं? अरे नहीं, वो हम इतने शॉर्ट नोटिस पे बता रहे हैं ना। आई कैन अंडरस्टैंड दैट हैरी, बट आई एम रियली सॉरी हैरी। मुझे भी नहीं पता था ना कि मम्मा का कैटरैक्ट का ऑपरेशन इतनी अर्जेंटली करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर राजेश को कुछ प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, मैं मम्मा का ऑपरेशन थोड़ा डिले करवा देती हूँ और इनकी जगह पे मैं चली जाऊँ। एनीथिंग फॉर द काम। नहीं, मैं वैसे भी हमारी मम्मी हाईली डायबिटिक है, डॉक्टर ने ग्लूकोमा भी बताया ना, सो डोंट डिले द सर्जरी। हमारा शॉर्ट नोटिस है, बट दैट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं चला जाऊंगा। ग्रेट, तो फिर मैं दसानी को बोल देता हूँ कि आपकी टिकट करवा दे। या प्लीज, लेकिन अब जरा जल्दी जाना चाहूंगा घर। अभी क्यों? कल सुबह जाना है लखनऊ, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, प्लस प्रेजेंटेशन भी करना है। कल सुबह? हाँ, कल सैटरडे ना, कल जाना है ना लखनऊ। अब मिस्टर वागले, आपको शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया है। कल वाला सैटरडे नहीं, एक्चुअली नेक्स्ट सैटरडे की बात हो रही। क्या? सॉरी, नेक्स्ट सैटरडे? क्यों? नेक्स्ट सैटरडे को क्या प्रॉब्लम है? वो हमारी सोसाइटी का एक फंक्शन है, तो इसीलिए एनीवे मैनेज कर लूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। आर यू श्योर मिस्टर वागले, या फिर हम कोई और अल्टरनेट ढूंढे? हाँ, शी इज राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं आपका। नहीं, मैं जाऊंगा नेक्स्ट सैटरडे लखनऊ। आर यू श्योर? या, गुड, ऑल द बेस्ट। अबे दासरी, तुझे प्रॉब्लम क्या है राजेश सर से? हाँ, आई नो, हमको कंफर्म पता है कि तुमने ही पेपर फोड़ा है। हाँ। वरना जिस मीटिंग के लिए माया मैम जाने वाली थी, वो अचानक राजेश सर के पास कैसे आ गया? हाँ? कंफर्म तुमने ही माया मैम के कान भरे। माँ की आँख। चंदू, रिलैक्स। मतलब माँ की आँख का ऑपरेशन ऐसे अचानक कैसे आ गया? अरे मैं सच कह रहा हूँ,
ये योगानुयोग है, बाकी माया मैम की माँ की आंख का सच में ऑपरेशन है। ये क्या है? माँ की कसम है? माया मैम की माँ की कसम। अबे दसानी सच बता नहीं तो। एक मिनट, क्या करो? छोड़ो दासानी को, चंदू। थैंक यू सर। सर क्या हो क्या रहा है ये? क्यों जाने दिया? हाँ क्यों? सर मानो या ना मानो, लेकिन इसकी और माया की कोई ना कोई तो चाल है। आई नो। अरे होने दो ना चंदू, मार्फतिया जी, दैट्स ओके। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे? दोपहर की मीटिंग है, मैं सुबह की फ्लाइट से जाऊंगा लखनऊ, 12 से 2 मीटिंग करूंगा, 4 बजे की रिटर्न फ्लाइट बैक टू पैविलियन 7 बजे। उसके बाद में मैं आराम से हिस्सा ले सकूंगा नाटक। 9 बजे का परफॉर्मेंस है ना, और जो रोल करूंगा उसकी रिहर्सल तो अभी इन दोनों कर लूंगा ना मैं। क्या टेंशन क्या? बोलो बंदूरानी। हाँ, ऑडिशन। हाँ ठीक है, ओके, भेजता हूँ। ऑडिशन भेजनी है भाई। हाँ चंदू। हाँ मार्फतिया जी, ऑडिशन लेने में हेल्प करो ना। आई नो। नहीं, मैं किसी भी हालत में ना नाटक में हिस्सा लेकर ही रहूंगा। यस सर। हाँ चल। हेलो माया मैम, एक गड़बड़ हो गई है। राजेश सर को फंसाने की हमारी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। हमें कुछ और सोचना होगा। क्या हुआ वो सब मैं आपको पर्सनली मिलके बताता हूँ। हाँ, रखता हूँ। तो प्रस्तुत करने जा रहे राजेश सर का ऑडिशन। जय श्री राम। मैं श्री राम की नहीं, रावण की ऑडिशन दे रहा हूँ चंदू। आई नो। सॉरी। अच्छा मार्फतिया जी, हाँ, ये आई नो मत भूलिए। हाँ। आप विभीषण का रोल कर रहे हैं। आप विभीषण के क्यूज ना बिल्कुल फील के साथ दीजिए। हाँ। चलिए। भ्राताश्री, आपका अनुज होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, किंतु प्रभु श्री राम। विभीषण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस राम को प्रभु कहने की, वो भी मेरे सम्मुख? आई नो लिखा है? नहीं, सत्य वचन कह रहा हूं भ्राताश्री। श्री राम समस्त भारतवर्ष के आराध्य है और मुझे भी उनमें आस्था है। मैं उन्हें शत्रु के रूप में नहीं देख पा रहा। अच्छा, तो तुम मुझे शत्रु के रूप में देख सकते हो, क्योंकि जो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य समझता है वो मेरा हितचिंतक कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम मेरे भ्राता नहीं होते तो इसी क्षण तुम्हारा मस्तक मैं तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। मस्तक अलग हो जाता तो धड़ कहता जय श्री राम, धड़ कट जाता तो हर एक टुकड़ा कहता जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चांद, विभीषण, इससे पहले तुम मेरी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से और चले जाओ उस राम के पास और उसे संदेश दे देना कि चाहे वो जितनी भी शक्ति लगा ले, चाहे कितने भी विभीषण पाल ले, इस युद्ध में विजय लंकापति रावण की होगी। वाओ, कितना अच्छा किया राज ने। नहीं वंदना बहन, राजेश भाई इज टू सॉफ्ट टू प्ले रावण। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, पेश है हर्षद का रावण। मतलब हर्षद का रावण के लिए एडिक्शन। ऑडिशन। हाँ, वही सेम टू सेम। मैंने भी मदद की है, बहुत अच्छा हुआ है। देखिए तो सही आप लोग। अर्थात इन्होंने कहा चुप हो जाओ विभीषण। इन्होंने कहा इससे पहले कि मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें भस्म कर दे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से विभीषण। मस्त है ना? बहुत मस्त है। क्या ज्योति भाभी, हाँ, हर्षद भाई के साथ आप भी जाएंगी ट्रांसलेट करने के लिए? राम से पहले ना ऑडियंस ही मार देगी इस रावण को। हाँ ज्योति भाई, भाभी, दक्कू भाई का भी ऑडिशन होगा ना, वो भी देखते हैं। चुप हो जाओ विभीषण, चुप हो जाओ। इससे पहले कि मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर दे, चुप हो जाओ। जाओ, जाकर कह दो अपने उस राम से, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले,
चाहे कितने ही विभीषण पाल ले, इस युद्ध में जीत लंकापति रावण की ही होगी। वाह, कितने भयानक लग रहे हैं दक्षिश भैया। हाँ, टू गुड। मतलब क्या ऑडिशन है दक्कू भाई का? रावण के रोल के लिए जो इंटेंसिटी, जो पैशन, जो नाट्यात्मकता चाहिए, वो दक्कू भाई के अलावा कोई ला ही नहीं सकता है। वाह, नाट्यात्मकता, वाह वाह वाह। तो रावण के रोल के लिए दक्कू फाइनल। हाँ हाँ, लिख लीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, वो वीडियो में मार्फतिया जी जो लाइंस ले रहे थे, तो विभीषण के रोल में वो फाइनल, और चंदू को हम हनुमान जी का रोल दे देते हैं। उसका भी ऑडिशन मंगवाते हैं। So good, यामिनी भाभी। इसी बहाने ये दोनों भी शामिल हो जाएंगे ना हमारे नाटक में। हाँ। और राजेश भाई और हर्षित भाई के लिए राम और लक्ष्मण का रोल। वाह वाह, मतलब वंदना भाभी सीता और मैं उर्मिला, है ना? नहीं ज्योति भाई, आपको भी ऑडिशंस देने होंगे। मैं फाइनल करूंगी। मैं किसी और को उर्मिला नहीं बनने दूंगी। तो अच्छी एक्टिंग कीजिए। आप सिखा देना ना। हाँ हाँ। अरे राधिका मौसी तो कौशल्या का स्क्रिप्ट लेके गई है, उनका ऑडिशन आ गया? बस भेज रही हैं। ओके। हाँ, चलो राधिका शुरू हो जाओ। एक मिनट। हाँ हाँ, सुनिए, पहली लाइन बताइए ना जरा फिर से। बस बस पहली लाइन। राधिका, आधे घंटे से तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना। हाँ, लेकिन बहुत बहुत सालों के बाद परफॉर्म कर रही है ना। पहली लाइन। तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, ऐसा तुम भी कहती हो ना। हाँ, एक मिनट सब्र करो ना जरा। क्या हो रहा है मुझे? सिर्फ एक बार देखने पे याद रहते थे मुझे डायलॉग। कहीं ये सब कुछ अल्जाइमर की वजह से तो नहीं हो रहा है? हे भगवान, राजू और वंदना को पता चल गया तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। राधिका, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। देखिए, आप एक काम कीजिए ना, अब ये मोबाइल रहने दीजिए ऐसे ही, मैं अपने आप कर लूंगी। हाँ, आप मत कुछ कीजिए। राधिका देखो, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम छुपाओ मत। अच्छा, मेडिसिन ले रही हो ना? अरे कमाल करते, ले रहे हो रोज दवाई। अरे तू गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? सॉरी 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 सॉरी। क्या हो रहा है? राधिका देखो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं, अल्जाइमर का प्रॉपर इलाज कराते हैं। क्या मुझे कुछ नहीं हुआ है? अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, देखिए आप ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपकी वजह से ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आप ये स्टैंड पे रहने दीजिए मोबाइल, आप जरा जाके टहल के आइए, मैं अपने आप करके ना आपको दे दूंगी। हाँ जाइए, मैं अच्छी तरह से करूंगी, बिल्कुल प्रॉमिस। वो रख दीजिए, करूंगी ना, जाइए। भगवान मेरी मदद करो, अगर स्टेज पे जाके मैं डायलॉग भूल गई तो सब लोग हंसेंगे मुझ पे। और वो किशोरी, उसे भी मैंने बुला के रखा है, वो तो पहले हंसेगी। भगवान प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। कैमरा के सामने एकदम ब्लैंक खड़ी थी, एक डायलॉग नहीं बोल पाई। वो कितने भी छुपाए बात को, but that bloody Alzheimer is hitting her hard and she is not ready to accept it. जिद्दी है ना, मानती ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है मम्मी के साथ ना? I mean, she's coping fine with Alzheimer's. मम्मी ने दवाइयां बंद तो नहीं कर दी? नहीं नहीं राज, माँ दवाइयाँ कभी बंद नहीं करेंगी। इनफैक्ट वो तो खुद सखी को फोन करके याद दिलाती हैं अपनी दवाइयाँ ऑर्डर करने के बारे में। मैं बात करता हूँ मम्मी से। बोलो। माँ का वीडियो कॉल। हाँ माँ। हाँ बंदू। अच्छा सुन बंदू, तेरे पापा तो वहाँ है ना? हाँ, उनको बोलना मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये अल्जाइमर जो है ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ देखना कैसे डायलॉग लेती हूँ मैं। हाँ रिकॉर्ड करना।
ओके अच्छा एक सेकेंड ना, रिकॉर्ड दबा। हाँ बंधु, ये भरत सामने है मेरा, मैं ऐसे इस भरत को बोलूंगी। हाँ नहीं पुत्र भरत, नहीं, तुम अपनी माता कैकेयी को दोषी मत समझो, क्योंकि राम के लिए वनवास उसने नहीं, विधात्री ने चुना है। तुम्हें तो ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि तुम्हारा जन्म कैकेयी जैसी माँ की कोख से हुआ है, जिसने तुम्हें संस्कार दिए हैं। देखो ना, राज सिंहासन पर हक मिलने के पश्चात भी तुमने अग्रज राम की पादुकाओं को उस सिंहासन पर आसनस्थ किया है। पुत्र भरत, तुम्हारा ये भ्राता प्रेम युगों युगों तक आदर्श का उदाहरण बनकर हर जन मन को प्रभावित करता रहेगा, प्रभावित करता रहेगा। बंधु, कैसा हुआ? माँ क्या बात है मम्मी, मतलब पापा ने मुझे और बंधु को तो डरा दिया था। यू आर माइंड ब्लोइंग, सुपर फाइन। थैंक यू। ऐसी मेमोरी तो हमारी भी नहीं है एक्चुअली। पापा क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? राधिका, कैसे किया ये जादू तुमने? अरे वो तो तुम ना जज की तरह वैसे सामने खड़े रहते हो ना मेरे, इसलिए मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। बंधु, हाँ सुनो, ये ऑडिशन है ना, फौरन यामिनी को भेज देना। हाँ हाँ अभी भेज देती हूँ। ऑल द बेस्ट माँ। थैंक यू, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? भगवान का लाख लाख शुक्र है राजू, मैं जो समझता था वैसा नहीं है। शी इज फिट एंड फाइन ना? या एब्सोल्युटली। जय गुरु, जय साईं, ओम नमः शिवाय। हो गया, बचा लेना भगवान। भगवान जी, ऑडिशन तो अच्छी हो गई, लेकिन ऐन मौके पे अगर नाटक करते वक्त मैं डायलॉग भूल गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोलूंगी? ऐसी एक्टिंग करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मेरे डायलॉग का पेपर वही रह गया। सिनेमा वागले ने देख लिया ना, सब भांडा फूट जाएगा। राधिका, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। क्या क्या ऑडिशन दिया है? कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि तुम्हें अल्जाइमर है। क्योंकि कोई अल्जाइमर है ही नहीं। देखा ना आपने, सब कुछ याद है मुझे। सॉरी टू अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ थिएटर एक्टर। तुम तो धमाल मचा दोगी। और नहीं तो क्या। राधिका, तुझे इस बीमारी से लड़ना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे चीजें याद रखने में अचानक कुछ ज्यादा ही मुश्किलें हो रही है। बोलो दासानी, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे मिलकर बताना चाहते थे? मैम, राजेश सर अपनी सोसाइटी का प्ले ना कर सके और फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन ना खा सके, उसके लिए हमने जो प्लान बनाया था ना, वो फ्लॉप हो गया है। राजेश सर को आपने अपनी जगह लखनऊ तो भेज दिया, लेकिन वो उसी दिन फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे और अपनी सोसाइटी का प्ले भी कर सकेंगे। करने दो तैयारी इस राजेश वागले को। माया अपने हुक्म का इक्का ना बाद में खेलेगी। हुक्म का इक्का? वो क्या है? ये नोट कर। हाँ,
वाह, ये भी मस्त है। ये उससे बेटर लग रहा है। हाँ, दिस वन। मम्मा? हाँ मम्मा। हाँ, हम दादाजी के घर पर ही हैं। यामिनी आंटी ने अथर्व को अंगद क्या बना दिया और विद्युत और किट्टू को वानर सेना में 2-2 लाइन क्या दे दी। रिहर्सल के नाम पे पूरा घर सर पर उठा लिया है तीनों ने, इसीलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। मम्मा, हम शो के लिए ना पास बना रहे हैं, समर प्रोजेक्ट के अंडर थोड़ा फंड भी रेस कर लेंगे और गर्मी में पंछियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था भी कर लेंगे। हाँ क्या दादी? हाँ वो तो रेडी है, आ ही रही थी। पता नहीं बेडरूम में क्या कर रही है। हाँ हाँ मैं भेजती हूँ जी, बाय। दादी दादी दादी, क्या मस्त किताब है। हैं? दादी, हाँ? अब रिहर्सल के लिए नीचे क्लब हाउस में जाने वाली थी ना, और बेडरूम में बुक क्या पढ़ने बैठ गई? अच्छा, हाँ 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 हाँ, रिहर्सल। हाँ, जाती हो ना? जाती हूँ। एक मिनट दादी, इसे यहाँ ही रहने दो। सखी, आजकल तेरी दादी थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रही? क्या अब जा रही थी ना, वापस क्यों आ गई? हाँ, मैं जा रही थी लेकिन वो बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ? बिल्ली? राधिका, अरे ओ राधिका, अरे राधिका, मुझे देखकर वापस क्यों आई? चल चल चल, रिहर्सल देखते हैं। दादी, आपने किशोरिया जी को बिल्ली कहा? और नहीं तो क्या। ए किशोरी, आना। हाँ, अरे क्या, तू आ इधर। चल रिहर्सल देखते हैं, मैं देखना चाहती हूँ तेरे में वही पुराना जोश अभी तक है कि उम्र के साथ दिमाग का बल्ब भी बुझ रहा है। ए किशोरी, तू ना वो बिगड़ी हुई ट्यूबलाइट होती ना, उसके चौक की तरह लपक झपक के ना कैसे भी जिंदगी जी रही है, समझी ना? और मुझे बिगड़ा हुआ बल्ब बोल रही है। तू रिहर्सल में मत आ, तू ना सीधा मेरा प्ले देखने आ जा। हाँ, हमेशा बोलती है ना कि मेरी पहचान की वजह से मुझे प्ले मिलता है, उस दिन ना समझ में आएगा। हाँ, शार्प मेमोरी, सुंदर अभिनय और स्मार्ट एटीट्यूड, इसका कॉम्बिनेशन है राधिका वागले, समझी? है, सब ठीक है, रिहर्सल तो दिखा। हाँ हाँ, तू चल आगे, मुझे बाथरूम जाना है। जल्दी आना। हाँ, रिहर्सल दिखा देखते हैं। पेंटर, मेरी बात सुन, देख डायलॉग नहीं लगना चाहिए, डायलॉग में बिंब नजर आना चाहिए। बिंब। ठीक है ना, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। चलो लक्ष्मण, एंट्री। हाँ, ऑल द बेस्ट हर्षद भाई। हर्षद, ऑल द बेस्ट। भ्राता राम, मैंने सीता मैया से कहा था कि लाइन बताऊं? वो क्या है ना, आधे घंटे से माउथ फ्रेशनर नहीं खाया ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आएगा डायलॉग याद है हमारे को? हाँ, आएगा। चुप रही झालर। भ्राता राम, मैंने सीता मैया से कहा था कि मैं। हर्षद, ये 150 रुपए लीटर वाला मार्बल वाटर है, ये पी लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। ज्योति भाभी, मिनरल वाटर। हाँ हाँ वही। ओ माय गॉड, इस पंटर से तो अच्छी परम पूज्य वन्ना भाभी की सास राधिका मासी है। ऐसे कड़कड़ा डायलॉग बोलती है ना कि इस पंटर से नहीं होगा। क्या बोला बे? मैं तो अपनी रिहर्सल कर रहा हूँ, तू अपना देखना। दुष्ट, दुराचारी रावण, तेरी हंसी के पीछे तेरा भय साफ दिखाई दे रहा है। तू स्वयं जानता है कि प्रभु श्री राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है, और तेरा अंत स्वयं विधात्री भी नहीं टाल सकती। सुपर्ब हर्षद भाई, वाह वाह हर्षद, ए, व्हाट? इसमें क्या सुपर्ब है? ये जलता है झालर मारे से? तू जलता है? मारी ये परफॉर्मेंस देख के जल गया तू? एक काम कर रहा, अभी तू मारे से अच्छा परफॉर्म करके दिखा तो मैं मानता हूं। आजा झालर, तेरी बारी, आजा मैदान में।
अरे आना। सीता एंट्री। ओम भगवती भिक्षाम देही। माई, ओ माई, इस ब्राह्मण की झोली भर दो माई। आओ माई, आओ देवी, आओ 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 देवी। हे भूदेव, भिक्षा ग्रहण कीजिए। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, किंतु मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं आ सकती। साधु के लिए मन में शंका कैसी देवी? आओ, इस लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आओ और इस ब्राह्मण की झोली भर दो माई। इस ब्राह्मण की झोली भर दो। आओ 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 आओ। एक मिनट वन्ना भाभी, पीछे पीछे पीछे। क्या आप इस रावण की चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों आ रही हैं? देखिए, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, वरना ये रावण आपको उठाकर ले जाएगा। यामिनी भाभी, अरे दक्कू ये क्या कर रहे हो? कैरेक्टर के बाहर क्यों आ रहे हो? व्हाट या मैं परम पूज्य वन्ना भाभी को किडनैप कैसे होने दे सकता हूँ? ए दक्कू, अरे तू दक्कू नहीं है, तू रावण है, रावण। और ये बंधु नहीं है, ये श्री राम जी की पत्नी सीता। हाँ, सीता सीता। सीता का नाम भूल गई? कहती है फोटोग्राफिक मेमोरी है, डायलॉग कैसे याद करेगी? करूंगी करूंगी, याद करूंगी, देख लेना। हाँ। बंधु, दक्कू, नीचे आ जाओ, अभी मैदान में आती हूँ। हटो, मैं अभी बताती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की। जाओ नीचे जाओ। पुत्र राम, तू अगर पुत्र धर्म का पालन कर सकता है तो ये माता धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकती? अपने बछड़े से बिछड़ी व्याकुल गाय की तरह तेरे पीछे पीछे आऊंगी, किंतु कैसे आऊं? पहले स्वामी, पुत्र पश्चात आर्य नारी होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है अपने स्वामी की सेवा। उनका परित्याग करके कैसे चली आऊं मैं? ठीक है, तन नहीं जा सकता, किंतु मन पे तो कोई स्वामित्व नहीं। पुत्र राम, मेरा मन तेरे साथ भ्रमण करेगा। ये 14 साल का वनवास तेरे तन को ही नहीं, मेरे मन को भी मिला है, मेरे मन को भी मिला है, मेरे मन को भी मिला है। सुपर माँ, सुपर। अच्छा हुआ यहाँ आने से पहले बाथरूम में जाकर डायलॉग लिख लिए थे, नहीं तो किशोरी के सामने पोपट हो जाता। लेकिन किशोरी तो नाटक देखने आने वाली है। ये भगवान, अगर कुछ उसके सामने गड़बड़ हो गई तो कहाँ कहाँ क्या लिखूं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।